दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नोमिक्स सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मुझे मालूम है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, अब थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा किस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अनबॉक्सिंग लेकर आए हैं इन चीजों की, मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस की, एंड बहुत फोर्सफुली ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइनीज ब्रांड नहीं है। लेकिन मैं आज आपको बता के रहूंगा कि क्यों चाइनीज ब्रांड है। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, मत कीजिए प्लीज भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ। नहीं, मैं फिर भी बताऊंगा क्यों चाइनीज ब्रांड है। No, God, please, no, 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 no! देखो तुम कितना भी चिल्ला लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलते सीधे वीडियो की तरफ। अरे यार, ये तो रोने लगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। पसंद आ लाइक कमेंट शेयर कर देना यार, उसको रोने दो, चलो उसको छोड़ो। चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कहाँ का ब्रांड है और क्या चीजें हैं। सारी चीजें बताने वाला हूं और क्या चीजें ये लोग छुपा रहे हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। पसंद आ लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक करना, मुझे बताना क्यों नहीं पसंद आया। दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले शुरू करने से पहले 3 डिस्क्लेमर्स हैं। सबसे पहला डिस्क्लेमर मैं बता दूं, मोटोरोला वन फ्यूजन एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन है जो बहुत अच्छी प्राइस पे है। तो अगर आपको अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो आप ले सकते हो। मेरे कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि फोन खराब है। चाइनीज ब्रांड है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। जो लोग चाइना का स्मार्टफोन नहीं लेना चाहते उनके लिए वीडियो है। दूसरा डिस्क्लेमर, जो यूट्यूबर्स बता रहे हैं, फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पैसे मिले हैं उस चीज के, तो मैं उन्हें भी गलत नहीं कहूंगा क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइबर्स कम है, लेकिन हो सकता है शायद कुछ टाइम बाद कुछ ब्रांड्स मुझे भी दें, तो बहुत सारी चीजें शायद मैं भी छुपाने लगूं। फिलहाल अभी सच बता रहा हूं, फ्यूचर का कोई कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। देखिए मैं क्लियर कह रहा हूं। तीसरी चीज, हाँ, ये स्मार्टफोन इंडिया के लिए बनाया गया है और उस एफर्ट को मैं डिनाई नहीं करता क्योंकि बाकी सारे कंट्रीज में स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 730 के साथ गया है और सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए इसको 730G के लिए लाया गया है। मतलब इसका मतलब ये नहीं होता लेकिन कि ये इंडियन ब्रांड है। चलिए अब चलते हैं सीधे सारी चीजों के ऊपर। जब मोटोरोला वन फ्यूजन लॉन्च हुआ तो उस टाइम पे अनबॉक्सिंग नहीं हुई थी। उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स थे जो प्रोज एंड कॉन्स के वीडियोस लेकर आए थे, जिसमें से मैं भी एक था। मैं क्लियर कह दूं, मैं भी एक था। एंड उसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स ने मुझे लेकर, मेरे साथ बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस बात पे एम्फेसिस डाला कि ये स्मार्टफोन जो है वो चाइनीज ब्रांड है। बहुत सारे लोग पहले ऐसा सोचते थे मोटो जो है वो यूएसए का ब्रांड है। उस पर बाद में क्लियर करूंगा, अभी इस पे करते हैं। तो बाद में लोगों को पता चला कि चाइनीज ब्रांड है, जो कि मोटोरोला ने देखा एंड देन उसके बाद उन्होंने जब अनबॉक्सिंग के लिए लोगों को स्मार्टफोन्स दिए तो उन्हें इस बात पे ज्यादा एम्फेसिस करने के लिए कहा कि ये चाइनीज ब्रांड नहीं है। उन्होंने क्लियरली ये नहीं कहा कि चाइनीज ब्रांड नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये इंडिया के लिए बनाया गया है और ये यूएसए में डिजाइन किया गया है। तो बहुत सारे स्मार्टफोन के जो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं यूट्यूबर्स, वो आपको दिखा के कोशिश करेंगे बताने की कि डिजाइन हुआ है ये यूएसए में एंड बनाया गया है इंडिया में या इंडिया के लिए। लेकिन मैं बता दूं, जो कह रहे हो सही है, लेकिन ये स्मार्टफोन ब्रांड जो है चाइनीज है और इंडिया में बनाया नहीं गया है। इंडिया में सिर्फ असेंबल होता है, इसके पार्ट जो होते हैं वो टोटली चाइना से आते हैं। अब डिजाइन कहाँ किया गया है इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्स पे, जुपिटर पे या कौन से प्लेनेट पे या यूएसए में। लेकिन क्लियरली एक चीज मैं बता दूं कि ये जो स्मार्टफोन है ये असेंबल इंडिया में किया गया है, जबकि इसके कंपोनेंट जो है टोटली चाइनीज हैं, सारे के सारे। क्लियर? तो अगर आपको ये कोई कहता है कि ये यहां से आया वहां से आया, इस बात पे ध्यान मत दीजिए, ये चाइनीज ब्रांड है। फिर से मैं कह दूं, इंडिया के लिए बनाया गया है, मैं इस बात को मानता हूं और इसकी तारीफ भी करता हूं क्योंकि इसमें जो कुछ कंपोनेंट्स हैं जो स्पेशली इंडिया के लिए दिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा है इसका चिपसेट जो स्नैपड्रैगन 730G का है। नॉर्मली बाकी कंट्रीज में 730 का गया है। अब आते हैं मोटो पे। मोटो स्मार्टफोन, मोटोरोला जो ब्रांड है ये दोस्तों 1928 में यूएसए में फाउंड हुआ था। इलिनॉइस करके एक स्टेट है, जैसे आपके यहाँ पे महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, वैसे इलिनॉइस करके एक स्टेट है यूएसए में जिसकी कैपिटल शिकागो है, अगर आपने सुना होगा तो। वहां पे इसको फाउंड किया गया था 1928 में। उसके बाद ये यूएसए का ही ब्रांड था। 2007 से लेकर 2012 के बीच में उन लोगों ने कुछ 5 बिलियन के आसपास गंवा दिए, लॉस हो गए मोटोरोला का। उसके बाद उनको खरीद लिया गूगल ने, जो कि खुद यूएसए का ब्रांड है। गूगल भी, गूगल के साथ ज्यादा कुछ चला नहीं। 2 साल बाद उसे लिनोवो ने बाय कर लिया। लिनोवो मालूम है, उसके लैपटॉप्स आते हैं, स्मार्टफोन्स आते हैं।
और लिनोवो ने तब से अभी तक रखा हुआ है, और लिनोवो जो है वो चाइनीज ब्रांड है। तो मोटो को ओन करती है जो पेरेंट कंपनी ना, वो चाइनीज है। तो अगर आप कुछ भी खरीदते हो ना, तो मैं ये नहीं कहता पूरा, लेकिन कुछ पैसा जो है वो चाइना जाता ही जाता है। और मेरे इस कहने का मतलब ये जरा भी नहीं है कि मैं कह रहा हूं आपको कि मत खरीदो, लेकिन आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि ये स्मार्टफोन ब्रांड जो है वो चाइना का है। एकदम सेम वैसे ही जैसे रियलमी स्टार्ट हुआ था इंडिया से, लोगों को ये दिखाने का, अभी माधव सेठ चिल्ला भी रहे बहुत, ट्विटर पे देखा है मैंने, दिखाने के लिए कि हम लोग इंडियन स्टार्टअप कंपनीज हैं। लेकिन आपको बता दूं, इंडियन स्टार्टअप कंपनीज के जो ओनर्स हैं वो चाइनीज हैं। पहले ओप्पो के अंडर आता था, बाद में उन्होंने कहा कि हमने ओप्पो से ब्रेकअप कर लिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे ब्रांड्स बीवी के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आते हैं। वन प्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, आईकू, ये जितने भी ब्रांड्स हैं ना पांचों, ये बीवी के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आते हैं जो कि चाइना का है। तो सेम वैसे ही मोटोरोला जो है वो भी लिनोवो के अंडर आता है जो कि चाइना का है। तो आप कुछ खरीदते हो तो पैसा का कुछ पार्ट जरूर चाइना जाता है, मैं क्लियर कर दूं। तो बहुत सारे ब्रांड वाले, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइनीज ब्रांड नहीं है, बट ये है दोस्तों चाइनीज ब्रांड। भाई खत्म हो गया वीडियो, इतना ही बताना था। लेकिन डिस्क्लेमर फिर से मैं रिपीट कर दूं, 3 डिस्क्लेमर्स की। सबसे पहला, स्मार्टफोन बहुत अच्छा है अपने प्राइस के हिसाब से। 17,000 में जो चीज आपको देता है वो कोई भी ब्रांड नहीं देता, और पूरा पैसा चाइना नहीं जाता, उसमें कुछ पैसा इंडिया भी रहता है, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं मोटोरोला से जुड़े हुए जो कि कमाते हैं उससे। सेकंड चीज, यूट्यूबर्स को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी अर्निंग का पार्ट होता है और उन्हें ये चीज बतानी होती है जो ब्रांड से दिया गया है। अगर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम से उनको मोबाइल नहीं मिलेगा। एंड पॉसिबली नेक्स्ट नियर फ्यूचर में मैं भी शायद ऐसा करूं, अगर जब से मुझे स्मार्टफोन मिलना चालू हो जाए तो। थर्ड पॉइंट, ये स्मार्टफोन पर्टिकुलरली इंडिया के लिए ही बनाया गया है, जो इंडिया में लॉन्च हुआ है वो वाला 730G वाला। तो ऐसी चीजें हैं, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि ये इंडियन है कंप्लीटली, तो गलत है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, पसंद आया कमेंट में शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद है डिसलाइक कीजिए, मुझे बताइए कि नहीं पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें भी देख सकते हो एंड सपोर्ट भी कर सकते हो। साइड में देखो बैक इमेज पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी के लिए इतना, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया करने के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।